वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज फाइनली हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिस टॉपिक को लेकर लड़कियां और औरतें बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हैं भाई। क्या क्या चल रहा है भाई? 2026 बोल रहे मर्दों के लिए बहुत खराब है। तो मर्दों के लिए अच्छा साल कौन सा था भाई? मर्दों के लिए 2026 एक्सपोज ईयर बता रहे हैं भाई। बट ये सारा कुछ चालू कहाँ से हो? मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो बनाने का पीछे का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी मर्द को डिफेंड कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत मिसोजिनिस्टिक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही है वो सही है भाई, जो है वो है। अभी केआर के दोगला है तो है, अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो मार्केट में नया एक चीज आया है कि भाई मर्द जात बहुत ही हरामी किस्म की जात है, वो तो है ही। नोटिस करने वाली बात है वो एप्स्टाइन आइलैंड से ही है। एप्स्टाइन आइलैंड के धीरे धीरे करके सारे फाइल्स जो हैं रिवील होते जा रहे हैं। ये ट्रेंड फॉलो करते हुए इंडियन वुमेन्स ने कहा कि हमारे इंडियन मर्द जेफरी एप्स्टाइन से कम है के। मैंने कार्तिक आर्यन के टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा रैंट वीडियो कर लिया है। मैं यहाँ पे कहीं यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक कर देख सकते हैं। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मैं उस वीडियो में बोल चुका हूँ बहुत कुछ। तो ऊपर से देखा जाए तो ये पूरा जो एक्सपोज वाला चीज है ये उसी टॉपिक से आया है, एप्स्टाइन आइलैंड वाले टॉपिक से। पर मैं उस टॉपिक को रैंट नहीं करने वाला क्योंकि मैं ध्रुव राठी थोड़ी ना हूँ भाई। ध्रुव राठी से याद है यार, उसको भी एक्सपोज कर दिया भाई किसी ने। मतलब इतना अच्छा बंदा भाई, अच्छा बच्चा, उसको भी एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। क्या भाई, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ध्रुव राठी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। बट ध्रुव राठी के एक्सपोज में कोई दम नहीं था भाई। मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेडअप चीजें थी। ध्रुव राठी ने खुद ऑनलाइन आकर इंस्टाग्राम पे ये एड्रेस कर दी है। दूसरे कैंडिडेट पे आने से पहले मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि देखो, एक्सपोज और एक अप्रोच करने में कुछ फर्क है कि नहीं है? सामने वाली लीगल एज में है उसके, और सामने वाला भी ऑफ कोर्स लीगल एज में है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और ऊपर से अगर सामने वाली भी उसमें इन्वॉल्व है, वो बातें कर रही है सामने वाले से। यहाँ पे बात चल रही है अभिषेक मल्हाल की, जो ट्रिगर्ड इंसान के भाई है, छोटे भाई है। उनका कुछ 2020 का चैट लीक किया है किसी लड़की ने जिससे वो बात कर रहे थे इवेंचुअली, और वो लीगल एज में थे, लड़की भी लीगल एज में थी, और दोनों ही उस चैट में एक दूसरे को रीच आउट कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब भी जाकर फेम के लिए अभिषेक मल्हाल का नाम यूज करो और सामने लगा तो एक्सपोज। उसमें कुछ एक्सपोज करने लायक था भी नहीं भाई। जितने टाइम पे एक्चुअल टी नहीं बन जाती भाई, उतने टाइम में तो ये एक के ऊपर एक रील पोस्ट करी जा रही है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा उन मोहतरमा को कि हैव सम लाइफ भाई, हैव सम लाइफ। क्योंकि ठीक है, आपका पास्ट होगा, उसके साथ आपने कुछ बातें की होगी, बट यू वेर ऑल्सो इन दैट चैट। और ये जो बहन के लंड होते हैं ना, ये मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट ये एक इन्फ्लुएंसर है जो उनका वीडियो निकाल कर, जो एक्सपोज वीडियो है, जो कि एक्सपोज वीडियो है भी नहीं, उन्होंने सिर्फ चैट्स लीक किए, उन्होंने सिर्फ अपनी एक मेंटेलिटी दिखाई है कि उनके पेट में कुछ पचता नहीं है। वो चीजें यूज करके लोग ऐसे रील्स बना रहे हैं। अभिषेक मल्हाल से ये उम्मीद नहीं थी। मतलब क्या उम्मीद रहनी चाहिए तुम लोगों को? वो गे है, किसी लड़के से बात करे, वो ये सारी बातें करे, लड़की से ही करेगा ऑफ कोर्स। लिजिटली ये चैट्स पहले गए हैं, 2020 के चैट्स हैं, और अभी मल्हाल ने साफ कह दिया है कि वो जो चैट्स हैं वो सारे ही फेक हैं। इनमें से कोई भी चैट उन्होंने कभी की नहीं है। ये तो उनके तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया। बट मेरा ऐसा कहना है कि अगर की भी होगी, क्या ही खराबी है, क्या ही खराबी है? बस लड़की ने अपनी औकात दिखा दी है भाई ये सारे चैट्स लिख करके। मैं टैटू हॉलिक पर्सन, हाँ नहीं प्लीज गिरना मत, हाँ अब तो गया, खा गए, कहाँ गए, गिर गया प्यार में, वेटिंग कीप सेंडिंग, क्या हॉट है तू, यू जस्ट गिव मी अ बोनर, आई जस्ट वांना कीप वाचिंग मोर ऑफ यू, सो नाउ वी आर मेकिंग आउट as soon as I reach Kolkata. Sure. See, that's a legit consultation, bhai. I wanna see your curves. Send me some hot pics of yours. Wait. तो अभी ये क्यों? आपने भी हगा है मैडम। अगर ये फेक है तो भाई थू, और अगर ये सही भी है तो भाई आई एम जस्ट सेइंग कि किसी लड़की के लिए ये उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि भाई मैंने एक टाइम पे अक्षय मल्हाल के साथ चैटिंग की, सेक्सटिंग की, और शायद मिले भी, शायद रिलेशनशिप में भी रहे। तो फिर पर्सनल रखो ना भाई ये सब सारी चीज़ें। शायद अभिषेक मल्हाल अभी फ़िलहाल इस सब से आगे बढ़ चुका होगा, आप भी कहीं ना कहीं लाइफ में अपने आगे बढ़ चुकी होंगी। वॉट स्मॉल पर्सनैलिटी एंड स्मॉल माइंड सेट कि किसी को ऐसे ही एक्सपोज करते हैं भाई। चलो टी देते हैं, गेट सम लाइफ ब्रो।
नेक्स्ट अप वी हैव लक्ष्य भाई। लक्ष्य का कंटेंट मैं नहीं देखता, बट अभी ये सब एक्सपोज वगैरह चल रहा है तो उनका भी नाम मुझे दिखा और मैंने कुछ वीडियोस देखे उनके, और दिस इज द थिंग। इतना इजी है किसी को एक्सपोज करना भाई। दिस शिट इज ग्रेट भाई। मुझे भी ट्राई करना है ये चीज। prankshit.com, चलो भाई लेट्स गो। प्रैंक A few moments later. And this is how you just download this. डाउनलोड कर दिया ये। अभी तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा टी है लोगों को देने के लिए, बेवकूफ लोगों को देने के लिए। लगा दो ये स्टोरी पे, बोल दो अपने दोस्तों को कि रुक्मणी जी ने मुझे मैसेज किया है। अभी तक का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी अभी तक एक्सपोज हुआ है ना भाई, और मुझे पूरा उम्मीद है कि उसने डीएम एक्चुअली किया है। ये कोई भी जनरेटेड इमेज नहीं है या फिर कोई भी गुमराह करने वाली चीज़ नहीं है, उसने खुद ने किया है भाई, और मैं खुद उसको एक्सपोज करना चाहूँगा भाई। ही इज नन अदर देन KRK। See this। मैं भी कुछ टी दूँ गाइस। You are too good। You are too good। Thank you for you in Mumbai। No, oh sorry। ये सब कुछ मैं नहीं पढ़ने वाला भाई। ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती भाई, छुपाने वाली होती है। मतलब आई एम नॉट डिफेंडिंग KRK। कौन ही डिफेंड करे साले को। मतलब ये कौन शो ऑफ करता है भाई, ये कौन शो ऑफ कर रहा है कि चलो गाइज मैं एक टी देती हूँ, मुझे KRK ने मैसेज किया। मुझे अगर KRK का किसी भी तरह से DM आ गया ना कभी, मैं अपना मोबाइल फोड़ दूंगा, मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दूंगा, मैं दुनिया छोड़ दूंगा। नेक्स्ट अप वी हैव अभिषेक शर्मा। यस, द क्रिकेटर। एडिटिंग देखो तुम लोग, बस ये देखना, ये यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब कुछ ठीक है, देख लो सब कुछ सही है। जैसे ही मैसेज पे उसने क्लिक किया, यहाँ पे कट है दोस्तों, और दूसरा एक फुटेज लगाया गया है। पहले वाले सब कुछ ये सब कुछ मैचअप करते उनकी फट जाती, क्योंकि यहाँ पे मिंत्रा का लोगो है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लोगो, ये मैच करना पड़ेगा। ये सारे कुछ तो हम लोग मैच कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया ही था। पर जैसे ही इन्होंने कट किया, सी दिस, ये विथ बदल गई भाई। ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अचानक से फुल स्क्रीन हो गया, या उनका ऊपर का सब कुछ बैटरी वगैरह वो सब दिखाना ही हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स सूर्य कुमार यादव भाई, इंडियन क्रिकेट टीम के T20I के ऑफिशियल कैप्टन। मतलब इनके ऊपर टिप्पणी करने से पहले आपके गूदा रहने चाहिए या फिर यहाँ पे भूसा भरा हुआ रहना चाहिए भाई। इनका नाम है खुशी मुखर्जी। इन्होंने पेपराजी के सामने की, बहुत सारे लोग मुझे DM करते रहते हैं, एक्सपोज का वाला ट्रेंडिंग चल रहा है, इनको बहुत बड़ी सूर्य कुमार यादव ने भी मैसेज करते थे, बहुत बड़ी DM करा है, बहुत सारी बातें हुई हैं उनकी। इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखो, सिर्फ व्यूज और सिर्फ रेलिवेंट लेने के लिए, कि किसी बंदे के ऊपर तुम लोग लांछन लगा रहे हो और वो बंदा मैरिड है, समझ रहे हो कुछ, ऊपर से वो इंडियन क्रिकेट टीम का T20I का कैप्टन है ऑफिशियल। दिमाग घुटने में है क्या? There were so many cricketers after me. I think it was Surya Kumar Yadav used to message me a lot, but शायद अभी हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। हमने ये सब कुछ देखा, ये गांडूगिरी देखी, और सूर्य कुमार ने भी देखा। और गेस व्हाट, सूर्य कुमार यादव ने इनके ऊपर डाल दिया है डिफेमेशन का केस, जो कि है मानहानि का केस। बी स्ट्रॉन्ग गर्ल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो रहना ही पड़ेगा अभी फाइनेंशियली भी, क्योंकि 100 करोड़ महंगा वाला छुतिया आप नहीं कर दिया तुमने। 100 करोड़ का डिफेमेशन केस डाला है, और साथ में 7 साल की जेल भी हो सकती है मैडम को। दिस इज आफ्टर बातों में जस्ट बोल दिया कि हाँ सूर्य कुमार ने मैसेज में, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये जानना है आपको, ये बड़ी चीज है मैडम, ये बड़ी चीज है। ये मतलब कुछ भी बोल कर निकल जाओ, कुछ भी। एक बोनस चीज भी कर लेते हैं। मुझे कार्तिक आर्यन के टॉपिक पर से एक नया टीम मिला है भाई, उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस, इंस्टाग्राम पे अभी तक तो सिर्फ मर्दों का ही भांडा फोड़ हो रहा था, लेकिन अब लड़कियां भी कहाँ पीछे है? हमारी लड़कियां कौन सी लड़कों से पीछे? तो एक गर्मा
टी लेकर आई हूँ सारा अली खान के बारे में, जिसको चाय पीते हुए एंजॉय जरूर कीजिएगा। Okay. दरअसल जिस लड़की के साथ कार्तिक आर्यन को एक्सपोज किया गया था ना, करीना, जिसके लिए कह रहे थे कि कार्तिक आर्यन अपने से बहुत छोटी लड़की को डेट कर रहे हैं भाई, उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को क्लियर आउट किया कि भाई मैं कार्तिक आर्यन को नहीं जानती हूँ। लेकिन व्हाट नाउ नेक्स्ट, कैन यू बिलीव इट कि यही लड़की से खबरें सामने आ रही कि सारा अली खान भाई लेस्बियन रिलेशनशिप में थी इस लड़की के साथ। कैन यू बिलीव इट? हो सकती है। क्या बात करे, आई कांट बिलीव इट भाई। तो what I am supposed to do with this information भाई मतलब इंडिया तो एक ऐसे प्रोग्रेसिव देश बनते जा रहा है भाई। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता कि लेस्बियन रिलेशनशिप में है या फिर गे रिलेशनशिप में है। तो कोई इंसान, कोई मर्द अगर लीगल एज में और सामने वाली भी लीगल एज में है और वो बस ही इज बीइंग जस्ट इन हिज नेचुरल एंड प्योरेस्ट फॉर्म कि भाई वो अपने दिल की बातें बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई ही इज बीइंग वनरेबल, वो बस बोल रहा है कि उसको क्या चाहिए, उसके नीड्स क्या हैं। तो लड़कियां बोलती है कि लड़कों को फर्स्ट मूव करने नहीं आता, अप्रोच करने नहीं आता, और अगर लड़के प्योरेस्ट फॉर्म में विथ नो गिल्ट एट ऑल ये सारी चैट्स करते हैं तो फिर तुम लोग एक्सपोज का नाम दे देते हो भाई। विद दैट बीइंग सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो किसी भी तरह से, सो प्लीज कंसिडर टू जस्ट सब्सक्राइब मी, क्योंकि ऐसे रैंट वीडियोस, रोस्ट वीडियोस, रिएक्शन, रिव्यू, रैंकिंग, ये सारी चीजें मैं बनाते रहता हूँ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।